किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है, मेरा महबूब आईने को भी हैरत में डाल देता है। कमाल लग रही हो आयरा तुम तो। और तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी आईना देखने की, हमसे पूछो। कमाल तो मैं हमेशा लगती हूँ, आई नो, लेकिन बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू हेयर। मुझे लगा तुमने मेरा टेक्स्ट देख लिया होगा। आई टोल्ड यू आई एम नॉट फ्री टुडे। एक्चुअली मेरा मेरी फ्रेंड्स के साथ कहीं प्लान है, सो मुझे ज्वाइन करना है उन्हें। मैं तुम्हें बताया भी था आई एम नॉट अवेलेबल फॉर डिनर। हाँ, टेक्स्ट तो मुझे तुम्हारा मिल गया था कि तुम बिज़ी हो, लेकिन मैं तो ऐसे बात छोड़ने नहीं वाला और तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा। वैसे भी इतने दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं तो क्या हर्ज है। इतने दिनों से वेट कर रहा हूँ कि कब तुम अपनी पढ़ाई से फारिग होगी और हम लोग इंजॉय कर सकेंगे साथ में। अब मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा यार। कभी मुझे भी टाइम दे लिया करो यार। खुद ही तुम्हें कॉल करता हूँ, खुद ही तुम्हें मैसेज करता हूँ कभी तो। और वैसे भी डिनर पे जाने के लिए तुम मुझे रेडी ही नज़र आ रही हो, तो तुम्हें अब टाइम भी नहीं लगेगा। सो चलते हैं ना, अब ज़िद मत करो और नखरे मत दिखाओ। हाँ, लिसन साथ, प्लीज़ स्टबर्नली बिहेव मत करो। यू नो मेरा प्लान है और मैं किसी के लिए भी अपना प्लान्स चेंज नहीं करती हूँ। मेरा डिनर का प्लान मेरी फ्रेंड्स के साथ है। टोल्ड यू, बार बार दोहराना पसंद नहीं है मुझे। और जहाँ तक रही घूमने फिरने की बात, ऑफ कोर्स यार आई एम बैक। घूमेंगे फिरेंगे, जहाँ कहोगे वहाँ जाएंगे, लेकिन प्लीज़ आज नहीं, हाँ। और तुम डिनर करके जाना, मैं डैड को बोल दूँगी, तुम्हें पूरी पूरी कंपनी देंगे। आई एम श्योर कि तुम उनकी कंपनी में बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें डैड का फेवरेट बनना शुरू से बहुत पसंद है ना। तो मैं तुम्हें सारे मौके दूंगी। प्लीज़ कल का प्लान रख लेते हैं। तुम्हारी तसल्लियों से तो मैं बाज आया। तुमसे तो मिलने आया था पर अंकल से बात करने आया था कि अब हमारी शादी की डेट फिक्स कर दें। अब कितना वेट करवाएंगे मुझे। मामा भी आएंगे, अंकल से मिलेंगी, तो बेहतर है मेरे से ही बात कर लें, ताकि कोई डेट फिक्स करें या एटलीस्ट एंगेजमेंट तो करें ना। तो फिर बाकी बातें चलती रहेंगी। अब तुम अपना ख्याल बताओ इस बारे में, तुम्हारा क्या ख्याल है। अब तो तुम फ्री भी हो चुकी हो, पहले स्टडी का बहाना था, अब तो वो भी नहीं है। उम्मीद है तुम्हें एतराज़ नहीं होगा इस बात पे। मॉम, आर यू सीरियस? तुम मुझे लाने वाले हो साथ? क्या हो गया तुम्हें? ऑफ कोर्स मैं स्टडीज़ में बिजी थी, लेकिन किस लिए थी? बिकॉज मुझे डैड का बिजनेस संभालना है। अब स्टडीज़ से फारिग हुई हूँ, मैं डैड के बिजनेस में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। आई वांट बी अ सक्सेसफुल वूमेन। सो तुम थोड़ा सा मज़ीद वेट कर लो। प्लीज़ आंटी को मत लाना और डैड से बात मत करना। हाँ हाँ, हो गया था प्रोजेक्ट कंप्लीट। कौन सी दावत यार। अच्छा ठीक है, करता हूँ कुछ। मिलते हैं सब दोस्त, बनाओ प्लान। हाँ हाँ, खाना मेरी तरफ से ही होगा। तुम बस निकम्मों को कोई चीज़ मिल जाए सही। पता है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो इस खुशी में कौन सी पार्टी है। अभी तो पार्टियाँ देते हो तुम लोग, पर खैर शायद हूँ मैं। अपने नाम की तरह दिल का बहुत खुला हूँ। हाँ हाँ, बुला लो, हाँ उसको बुला लो, सब आ जाना। रेस्टोरेंट और टाइम मैं तुम लोगों को खुद ही बता दूंगा। हाँ, अपनी जेब के हिसाब से ही बताऊंगा ना। अब रेस्टोरेंट चूज़ करने की आज़ादी मैं तुम लोगों को नहीं दे सकता। बेगम साहिबा, आप क्या स्टैचू बन के बैठी हुई हैं। ज़रूर कोई बात करनी होगी तुम्हें मुझसे। जब भी तुम्हें कोई बात करनी होती है तो मैं ऐसे ही बैठती हो। बताओ। आपका बाहर का प्लान था तो आप मुझे पहले ही बता देते, मैं आपके लिए स्पेशल खाना बनाने वाली थी। और जहाँ तक रहा बात का, तो हाँ, मुझे बात करनी है आपसे, बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर सा भी लग रहा है। आलिया के बारे में बात करनी है मुझे, बहुत परेशान है वो आजकल। पता नहीं आप लोगों को क्यों उसका चेहरा नज़र नहीं आता। वो खुश नहीं है इस शादी से। आप लोगों ने शायद उससे उसकी मर्ज़ी भी नहीं पूछी है कि वो कहाँ शादी करना चाहती है। एटलीस्ट उसे इतनी आज़ादी तो देते आप लोग कि वो अपनी मर्ज़ी बता सकती। और मामा ने आपके लिए एक मैसेज दिया है। तुम्हें जो भी बात करनी है तो मुझसे कर सकती हो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ तुम्हें गुस्सा ना करूँ, लेकिन तुम्हारी बातें ही ऐसी होती हैं कि मुझे गुस्सा आ ही जाता है। यार, जहाँ तक रहा आलिया का सवाल, तुम इस मामले में ना पड़ो। वो उसकी माँ है, बेहतर जानती है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। आलिया को रिश्ते से मसला नहीं है, उसे पढ़ाई से मामला है ना, तो ठीक है, पढ़ा लेगा उससे। बोल दूंगा मैं उससे कि एग्ज़ाम्स देने दे, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। तुम इन मामलों में ना पड़ा करो, अपनी घरदारी संभालो और अपने आप को संभालो, और मुझे भी। आप तो पल भर में मुझे अनजान कर देते हैं, जैसे मेरा इस घर से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। आलिया के बारे में ही बात करनी थी मुझे। मामा ने मैसेज दिया था कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा वेट कर लें। हाशिम के लिए रिश्ता मांग के गई थी, वो आपको याद होगा। हाशिम को 1-2 दिन में जॉब मिलने ही वाली है। प्लीज़ आप लोग आलिया की फीलिंग्स को समझें। आलिया पसंद करती है हाशिम को, मैं इसलिए भी ज़्यादा इस बात पे ज़ोर दे रही हूँ। हाशिम भी पसंद करता है उसे, दोनों की पसंद का रिश्ता हो जाएगा तो क्या हर्ज है।
आप कॉपरेट करेंगे तो मैं जानती हूँ कि मामा भी मान जाएंगे इस बात के लिए। मैं तो जानता था कि तुमसे ठीक तरह से बात मैं कर ही नहीं सकता हूँ। तुम बात ही वो करती हो कि मिर्ची वैसे बंदे को लग जाती हैं। दोबारा मेरी बहन का नाम अगर अपने भाई के साथ जोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरी मासूम बहन पर इल्ज़ाम लगा रही हो। वो निकम्मा खुद पड़ा है उसके पीछे, और मामा जवाब दे चुकी हैं। वो जॉब भी कर लेगा ना, तब भी इस काबिल नहीं हो सकता कि मेरी बहन के साथ चचे। मैं क्या जानता नहीं उसे कितना स्टेमिना उसका जॉब करने का। मुफ्त की खाने का आदी है तो कहाँ से करेगा काम वाम। दोबारा ऐसा मत करना। क्या हो गया है शाहिद? आपने कब देख लिया उसको जॉब छोड़ते हुए? पहली दफ़ा तो वो जॉब कर रहा है, एक दफ़ा कर लेगा, प्रूव कर देगा अपने आप को। पता नहीं आप लोगों ने क्या समझ रखा है हाशिम को। सारा दिन मैं उसके खिलाफ बातें सुनती हूँ, इतना अरसा हो गया मुझे उसके खिलाफ सुनते हुए। क्यों आलिया के काबिल नहीं है वो? इतना काबिल भाई है मेरा, पढ़ाई में भी इतना अच्छा रहा है, अब जॉब भी कर लेगा, प्रूफ करके दिखाएगा, फिर ही आप लोग रिश्ते के लिए मानिएगा। तो तुम बाज नहीं आओगे। खुद भी समझ जाओ और अपनी माँ को भी समझा दो कि ये सुहाने ख्वाब देखना छोड़ दें। वो दुनिया का आखिरी लड़का भी होगा ना, तब मैं अपनी बहन का रिश्ता मैं उसे कभी नहीं दूंगा। वो कभी इस काबिल बन ही नहीं सकता। अपनी बहन के खिलाफ मैं फिर भी तुम्हारी बातें सुन गया हूँ। अगर मामा को पता चल गया कि तुम आलिया के बारे में ऐसी बातें करती हो तो तुम जानती नहीं वो तुम्हारा क्या असर करेंगी। भाई मत डांटे भाभी को, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हैं मुझ पर। मैं सच में हाशिम को पसंद करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ उससे। और आपसे किसने कह दिया कि वो मेरे काबिल नहीं है? वो अपनी काबिलियत को इस दफ़ा ज़रूर प्रूव करके दिखाएगा। उसने मुझसे वादा किया है कि वो आपके स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरेगा। और आप प्लीज़ खाला जान को मना कर दें, मैं हाशिम के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। और भाई आपसे बहुत उम्मीद थी मुझे कि आप मेरे मामले में कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आपने तो मामा से भी ज़्यादा सख्ती दिखाई। आई एम सॉरी भाई, लेकिन मैं हाशिम के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। और प्लीज़ आप भाभी को मत डांटें, इन्हें मेरी फीलिंग्स का पता है, इसीलिए आपसे बात कर रही हैं। तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना भी गिरा हुआ हो सकता है। रियली आलिया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तुमसे। और क्या चाहती तुम इस मामले में तुम्हारा साथ दूँ मैं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारे फ्यूचर की बहुत फिक्र है, इकलौती बहन हो मेरी। सो मैं इस मामले में तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और प्लीज़ बेहतर है कि ये बातें मामा के सामने कन्फेस मत करना, वो तुम्हें जान से मार डालेंगी। और ये जो सब्ज़ बाग तुम्हें दिखा रही है ना, और जो पट्टियाँ तुम्हें पढ़ा रही है, उसके अंदर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तुम्हें। कोई फ्यूचर नहीं हो सकेगा। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? समझ जाओ। आप मुझे ऐसा समझते हैं मैं क्यों पट्टियाँ पढ़ाऊँगी आलिया को? वो पहले से हाशिम को लाइक करती है। और क्या हर्ज है इस बात में? आप कोऑपरेट करें ना उसके साथ, हाशिम कर लेगा कुछ। प्लीज़ आप मत करें इस तरह। मामा भी लाइक करती हैं आलिया को, आलिया एडजस्ट हो जाएगी इजीली उस घर में। अब क्यों उसे नए लोगों में भेजना चाहते हैं? उसकी फीलिंग्स को समझें। और इस घर में आप ही हैं जो मामा को मना सकते हैं उसके लिए। शादी ही तो ऐसा डिसीजन है जो पूरी लाइफ को डिसाइड करता है कि आप खुश रहेंगे या गम में रहेंगे। अब भाषण बंद भी कर लो अपने। तुम्हारी इन बातों से मैं ये समझ चुका हूँ कि आलिया को वर्गलाने में किसका हाथ है। ज़रूर ये मैसेंजर तुम ही बनी होगी इन दोनों के दरमियान में। प्लीज़ ख़त्म कर दो ये सब कुछ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ठीक है भाई, आपने अपना फ़ैसला तो सुना दिया है मुझे, लेकिन अब मेरा फ़ैसला भी सुन लें कि मैं हाशिम के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। मैं शादी सिर्फ़ और सिर्फ हाशिम से ही करूँगी। इस भरी दुनिया में मजाल है कि आज तक मेरी किसी ने हेल्प की हो। नो फ्रेंड, नो रिलेटिव, नो वन। लेकिन एक अनजान लड़की मेरे लिए इतना सब कुछ करी है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? हाशिम, हाशिम, जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स एंड फोकस ऑन योर वर्क। देख लेते हैं क्या होता है। हेलो मिस आलिया, कैसी हैं आप? और मैडम फ़ोन भी देख लिया करें, कब से कॉल कर रहा हूँ। मिस्ड कॉल्स देख लो और काउंट कर लो। मुझे तो लग रहा है मेरे दूर जाने से तुम मुझे भूल गई हो। एक तो तुम्हारे दीदार को तरसता हूँ और ऊपर से तुम फ़ोन भी नहीं उठाती हो। खैर बताओ कैसे चल रहा है सब? घर में सब कैसे हैं? और मामा से बात हुई तुम्हारी कोई? यहाँ कुछ ठीक नहीं है हाशिम, और जहाँ तक कॉल्स की बात है तो मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। और तुम्हें बताना था कि आज भाभी ने भाई से बात की है। उनका रिएक्शन बहुत वियर्ड था और मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए और तुम्हारे लिए कोई मानेगा। और तुम बताओ कि क्या बना है जॉब का? हाशिम तुम जानते हो कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते की रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजह तुम्हारी ये जॉब है। और प्लीज़ अब तुम मुझे कोई अच्छी खबर सुनाना। अच्छी खबर सुनाने की तुम्हें कॉल की थी, लेकिन तुमने तो उल्टा बुरी खबर सुना दी मुझे। खैर तुम जॉब को बताओ ना कि मुझे जॉब मिल गई है, और बहुत अच्छी जॉब मिली है, उनके स्टैंडर्ड से कई ऊपर। और तुम घबराओ नहीं,
मैं आऊँगा और ये सारी बात कंप्लीट हो जाएगी। अब मेरा नहीं ख्याल तुम्हारे घर वालों के पास कोई रीज़न बचेगा मेरे रिश्ते को रिजेक्ट करने के लिए। और अब स्टैंड लिया तो अब खड़ी रहना। मैं जानता हूँ फिलहाल तुम्हारी सिचुएशन बहुत मुश्किल है, लेकिन प्लीज़ हिम्मत करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं कुछ दिनों तक चक्कर ज़रूर लगाऊंगा, थोड़ा सा सेटल हो जाऊँ इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहा था, लेकिन लगा ऐसी रहा है कि हालात का तकाजा यही है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँ। हाशिम, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ कि मैं तुम्हारी जॉब के बारे में सुन के कितनी खुश हूँ। हाशिम, अगर तुम्हें अपनी जॉब पर कॉन्फिडेंस है तो प्लीज़ आने में देर मत करो, क्योंकि कल खाला जान आ रही हैं बात पक्की करने। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम कल ही आने की कोशिश करो। और तुम ये बात जानते हो कि अगर मेरे घर वालों ने एक दफ़ा ज़ुबान दे दी तो वो फिर उससे पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इस घर में मुझे अपने पहले गेस्ट को वेलकम करते हुए बहुत खुशी हो रही है। आप ही का वेट कर रहा था मैं एक्चुअली। गुलजार बता रहा था कि ये फ्लैट आपकी पसंद का है और इसकी इंटीरियर डिज़ाइनर भी आप खुद हैं। खुशी हुई मुझे सुन के कि आप मुझे इतना स्पेशल कंसीडर करती हैं। ओके, अगेन तुम्हारा वो फॉर्मेलिटी वाला बटन प्रेस हो गया। मैं वो प्रेस करने नहीं आई थी। हाँ, जहाँ तक रही इस फ्लैट की बात, या आई डेकोरेटेड बाय माई सेल्फ बिकॉज यू आर सो स्पेशल फॉर मी। आई टोल्ड यू। और मैं अपने स्पेशल लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, और ये जानकर तो और भी खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। तो उड़ा लें आप मेरी फॉर्मल बातों का मजाक। वैसे आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा। बाकी बातें छोड़ें, आपके ऑफिस का व्यू ही बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं वहाँ पे। मैं जानता हूँ मेरा दिल लग जाएगा और मैं काम भी करके दिखाऊंगा। रियली आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा मैं। आई नो मिस्टर हाशिम दैट यू आर नॉट गोना बी डिसअपॉइंट मी। और जहाँ तक रही दिल ना लगने की बात, अगर वो तुम्हारा ना भी लगा ना तो मुझे लगाना आता है। सो ये फॉर्मल बातें तो होती रहेंगी। तुम मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे? हाँ, इस फ्लैट का स्पेशल कॉर्नर मुझे यही लगा। मुझे लगता है मैं यहाँ पे देर तक खड़ा होकर कुछ ना कुछ सोच सकता हूँ और बहुत अच्छे आइडियाज़ भी आ सकते हैं मुझे यहाँ। अभी तक कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है कि मुझे जॉब मिल चुकी है, क्योंकि इतनी जल्दी जॉब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी। ऊपर वाला भी क्या क्या दिन दिखा देता। मैंने कहाँ सोचा था कि आपसे मेरी मुलाकात होगी। आजकल तो लोग सिर्फ उसकी मदद करते हैं जिससे उन्हें कोई मतलब हो, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच जाती है तो आपको मुझसे कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतनी हेल्पफुल हैं। आप मुझे कितना भी रोक के देख लें, लेकिन मैं क्या करूँ। आपके एहसानात इतने हैं कि मैं गिनवाते हुए थक नहीं सकता और इस टॉपिक से आउट भी नहीं हो सकता। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिनसे मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और अब आप उनमें से एक हैं। शुक्रिया एहसानात। ये एहसान वो निकल आओगे इन चक्रों से। और जहाँ तक रही इन एहसानात को उतारने की बात, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें एक मौका ज़रूर दूँगी। मैं तुमसे खुद ही ऐसा कुछ मांग लूँगी कि तुम्हारे सारे एहसानात पूरे हो जाएंगे। थैंक्स। वैसे मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ ये फॉर्मल बातें ही करना जानते हो। तुम्हारे अंदर ये टैलेंट भी है, ये आज पता चला मुझे। सो अच्छा ही हो ना तुम्हारे घर चली आई मैं, तो तुमने मुझे कॉफ़ी बना के पिला दी, वरना मैं तो तुम्हारे इस टैलेंट से अनअवेयर ही रह जाती। थैंक यू। एंड दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं तुम्हें पी के बताती हूँ कैसी है, एंड आई नो बहुत अच्छी होगी। कॉफ़ी मैं बहुत अच्छी बना लेता हूँ, होपफुली आपको भी पसंद आ जाए। आपके टेस्ट से वाकिफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन आई नो आपको पसंद आएगी। इट्स रियली नाइस। तुम तो बहुत अच्छी कॉफ़ी बना लेते हो। तुम्हें पता है मेरी कॉफ़ी में बहुत नखरे होते हैं। कोई भी मेड मेरी कॉफ़ी बनाते हुए 100 बार सोचती है, बट तुम्हारी कॉफ़ी ग्रेट। हाँ, अब तो लगता है कि तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पीने के लिए मुझे बार बार आना पड़ेगा। सो आ सकती हो ना? चलो, ये बातें होती रहेंगी। नाउ टेल मी, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सब कोऑपरेटिव तो है ना? और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बता देना।